इस तरह से एक किसान गरीब मजदूर बैंक से कर्जा लेता है तो उसके घर की खवातीन उसकी बीवी बच्चों तक को उठा लाए एक बैंक वाले। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाग करके हजारों लाखों करोड़ रुपया लेकर के लंदन के बैंकों में जाके रह रहे हैं। सरकार इसी मुद्दे पर आई थी कि हम काला धन वापस लाएंगे। सरकार इसी मुद्दे पर आई थी कि हम किसानों को एमएसपी देंगे। किसान इसी मुद्दे पर आई थी कि हम बेरोजगारों को 11 लाख साल के रोजाना हर साल रोजगार देंगे। लेकिन सरकार इससे हट करके इलेक्शन के वक्त हिंदू मुस्लिम तड़का लगाती है, भेदभाव करती है और उसके बाद जो है जो मुद्दे असल हैं उनसे जो है पब्लिक का, जनता का जहन भटका कर काम लेती है। बिहार की जनता में वहाँ की सरकार के खिलाफ आक्रोश है, गुस्सा है और जो जोश है उससे लगता है कि परिवर्तन बिहार से शुरू है। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें वेट और वॉच करना चाहिए कि हमारे सरहदों के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनकी में क्या सूरत हाल चल रही है पॉलिटिकली, हमें उससे बेखबर नहीं रहना चाहिए। तो एक बार फिर अवध कमान न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है रामपुर में गेस्ट हाउस में। हमारे साथ बात करने को मौजूद है रामपुर सांसद मौलाना मोइनुल्लाह नदवी जी। आइए उनसे बात करते हैं। रामपुर की तहसील बिलासपुर में आज कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम हुआ, आइए उनसे बात करते हैं। बिलासपुर में प्रोग्राम करा, क्या कार्यक्रम करा आपने आज? देखिए, पीडीए पंचायत माननीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार पीडीए की पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और सारे समाज एक साथ जुड़ रहे हैं और सबकी आइडियोलॉजी, विचारधारा एक है कि किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाए और जो सकारात्मक पॉजिटिव जो पॉलिटिक्स का मकसद है, सियासत का, राजनीति का, उस पर जो है लोगों को अवगत किया जाए। और जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त प्रदेश में है, इससे जनता को राहत दिलाई जाए। किसान का मुद्दा, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि किसानों को यूरिया नहीं मिला, वो यूरिया उठा के इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया गया, या पहले खबर आ रही थी कि चंद लोगों को दिया गया, उसमें काला बाजारी हुई, वो नेपाल तक चला गया। लेकिन तराई के इलाके में यूरिया के लिए किसानों को लाइन लगानी पड़ी। इसी तरह से स्कूलों को बंद करने का जो उत्तर प्रदेश सरकार का, उस पर अभी तक सरकार की पोजीशन वाज़े क्लियर नहीं हो पाई है। पीडीए पंचायत, पीडीए वालों ने पीडीए पाठशाला जब शुरू की तो इन्होंने फ़ौरन उसको वापस लेने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा है। शिक्षकों को जिस तरह से शिकायत हैं, आज मेमोरेंडम दिया कि उनको नए नए एग्ज़ाम पास करने के वो दिया जा रहा है, तो फिर दूसरी तरफ आरएसएस के लोगों को क्यों बगैर किसी परीक्षा के आईएएस और आईपीएस में आप भर्ती कर रहे हैं? ये दो पैमाने एक मुल्क में किस तरह से चलेंगे, बताइए आप। और जिस तरह से एक किसान गरीब मजदूर बैंक से कर्जा लेता है तो उसके घर की खवातीन उसकी बीवी बच्चों तक को उठा लाए एक बैंक वाले। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाग करके हजारों लाखों करोड़ रुपया लेकर के लंदन के बैंकों में जाके रह रहे हैं। सरकार इसी मुद्दे पर आई थी कि हम काला धन वापस लाएंगे। सरकार इसी मुद्दे पर आई थी कि हम किसानों को एमएसपी देंगे। किसान इसी मुद्दे पर आई थी कि हम बेरोजगारों को 11 लाख साल के रोजाना हर साल रोजगार देंगे। लेकिन सरकार इससे हट करके इलेक्शन के वक्त हिंदू मुस्लिम तड़का लगाती है, भेदभाव करती है और उसके बाद जो है जो मुद्दे असल हैं उनसे जो है पब्लिक का, जनता का जहन भटका कर काम लेती है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा ये इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करती है और फिर क्या करती है, फिर बर्बाद करती है। बिहार में जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें क्या बीजेपी पाला मारेगी, क्या होगा, कुछ बताएंगे आप? देखिए, जिस तरह से बिहार की जनता में वहाँ की सरकार के खिलाफ आक्रोश है, गुस्सा है और जो जोश है उससे लगता है कि परिवर्तन बिहार से ही शुरू होने वाला है। और जो नेपाल में जो हिंसा हुई है इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें वेट और वॉच करना चाहिए कि हमारे सरहदों के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनकी में क्या सूरत हाल चल रही है पॉलिटिकली, हमें उससे बेखबर नहीं रहना चाहिए। कहाँ से हैं आप? देखिए, इस बार जो आम जनता ने ठाना है पीडीए लाना है, क्योंकि जो जुल्म, जो अत्याचार इस सरकार में इन आम जनता के ऊपर और किसान भाइयों के ऊपर हो रहे हैं, तो इसी को लेकर सबने ये ठाना है कि एक ऐसी सरकार होना चाहिए जो कि आम जनता का, किसान का या कोई भी एक मजदूर से चाहे आता हो, उस सबका भला होना चाहिए। यहाँ जो है शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छे कॉलेज और स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में कुछ नहीं हो पा रहा है। 2027 में क्या तैयारी है आपकी? देखिए, तैयारी ये है कि एक यहाँ संगठन ज़िला रामपुर के अंदर बहुत बड़ा खड़ा किया जा रहा है। उसी के मुताबिक
ज़िले बाय, तहसील बाय और बूथ स्तर पर यहाँ जिम्मेदारी दी जाएगी और वो सब मिलकर, हम सब मिलकर उसे आगे बढ़ाएंगे और 2027 में इंशाल्लाह फिर से अखिलेश जी को लाएंगे।